फाइलम एस्के हेलमिन्थीज है। क्या है? फाइलम एस्के हेलमिन्थीज, जिसका अर्थ होता है राउंड वर्म। ठीक है। एस्के हेलमिन्थीज का जो टर्म दिए थे वो ग्रोबेन ने दिया था। इसको हम नेमेटो हेलमिन्थीज भी कहते हैं या नेमेटोड कहते हैं। इसका दूसरा नाम नीमेटोडा है, जिसको गेगेनबॉर्न ने सबसे पहले खोजा था। मेंबर ऑफ एस्के हेलमिन्थीज जितने भी होते हैं वो आपके फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं, जो कॉज एनिमल डिजीज़ एज वेल एज प्लांट डिजीज़। ये प्लांट डिजीज़ भी कॉज करते हैं। नीमेटोडा जो होता है वो रूट नॉट डिजीज़ कॉज करता है। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है। फर्स्ट टाइम देखा गया था कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो आपके एस्के हेलमिन्थीज में पाया जाता है। अगर इसके हम जर्म लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इसका जो जर्म लेयर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है। सीलोम जो होता है इसमें पाया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम फाल्स सीलोम कहते हैं, यानी इसको हम सीडोसीलोमेट कहते हैं। सबसे पहले कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो पाया गया था मस्कुलर फेरिंग्स में, वो आपका फाइलम एस्के हेलमिन्थीज होता है। प्रोटियोस्टोम जो होता है फर्स्ट टाइम माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, ये इसमें पाया जाता है। अगर हम इसके सेगमेंटेशन की बात करें तो ये आपका अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी सेगमेंट में डिवाइड नहीं होता। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बॉडी पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट टू राइट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है। आर्गन सिस्टम लाइक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस में पाया गया था? वो एस्के हेलमिन्थीज में पाया गया था। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अगर हम बॉडी वाल की बात करें तो बॉडी वाल थिक होता है, क्यूटिकल का बना होता है, मसल लेयर पाए जाते हैं, कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है इनमें। ठीक है। और एक्सक्रीशन जो होता है वो रेनेट सेल्स के द्वारा होता है। ये यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में बाहर करते हैं। इनका जो सेंस ऑर्गन होता है वो सिफेलिक सेंस ऑर्गन होता है, लेकिन इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व रिंग गैंग्लियन होता है। रिप्रोडक्शन जो होता है मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी ये डायोसियस होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। लाइफ साइकिल ये मोनोजेनेटिक हो सकते हैं या डाइजेनेटिक हो सकते हैं। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है तो नो लार्वा, अगर इनडायरेक्ट होता है तो लार्वल स्टेज पाया जाता है, जिसको हम रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो रोटीफेरा है, नेमेटोफोरा है, गैस्ट्रोटिका है और इसके अलावा नीरहाइनिका है, नीमेटोडा है। डिजीज़ कौन सा फैलाते हैं? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, ये एस्केरिएसिस डिजीज़ फैलाता है बच्चों में। एस्केरिस में कौन सा लार्वा होता है? रैप्डोफॉर्म लार्वा होता है। ऊचेरेरिया बैनक्रॉप्टी, ये हाथी पाँव रोग फैलाता है। ऊचेरेरिया बैनक्रॉप्टी, जिसको हम माइक्रोफाइलेरी लार्वा भी कहते हैं, इसके लार्वा का नाम है माइक्रोफाइलेरी लार्वा।